ओके ओके, चलो। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन डिटेल में हम एसक्यूएल इंजेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मोटिव होगा ना, बेसिकली अभी अभी क्या कहते हैं, हमने मैनुअल पे नहीं जाना, हम खुद देखेंगे। सॉरी, ऑटोमेशन पे नहीं जाना। खुद देखेंगे मैनुअल पे हम किस तरह से हैंड करते हैं। मैनुअल का पता होगा ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बेसिकली एसक्यूएल वर्क किस तरह से करता है, तो फिर ऑटोमेशन भी बंदा कर लेता है उस हिसाब से। तो अगर ऑटोमेशन, अगर आपको कुछ मिला हुआ है, ओके। अगर आपके पास कोई पैरामीटर है, आपको पता ही नहीं है कि वो एक्सरसाइज से वल्नरेबल है कि नहीं, तो आप उसको ऑटोमेशन में दे रहे हो। ऑटोमेशन टूल ने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह से है कि हम मैनुअल अप्रोच को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेसिकली, एंड देन फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से हम एसक्यूएल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर बग बाउंटी में देखें तो आपने कोई इतना हाई लेवल एक्सप्लोर नहीं कर देना कि आप डाटाबेस को डाउनलोड कर रहे हो। जो एथिक्स में रहा है कि जो बग बाउंटी हंटर्स का बेसिकली काम ही ये है कि आप ना बेसिकली इस हद तक सिर्फ डाटाबेस को हैक करो कि आप बैनर को ग्रैब कर सको। ओके। यहाँ जो फील्ड्स हैं, जो कॉलम के नेम्स है, इस तरह से आप बस शोकेस करा सको कि हाँ भाई एसक्यूएल इंजेक्शन है। इन केस अगर कोई ब्लैक हैकर होता है तो वो आपका बेसिकली जो डाटाबेस सर्वर है वो सारा का सारा उड़ा सकता है, ट्रंकेट कर देगा, सारे डाटाबेस को खाली कर देगा। अगर बैकअप नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ है, तो एथिक्स में रह के जो है ये चीज़ परफॉर्म करनी है। तो इतना हाई लेवल नहीं चले जाना कि आप डाटाबेस की नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वो फिर आपको बाउंटी नहीं देंगे। तो इस ये चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं आजकल इंजेक्शन को। ये स्लाइड्स मैंने ही प्रिपेयर की थी, आई थिंक पहले भी मैंने दिया था, तो ये स्लाइड्स मेरे से गुम हो गई थी, फिर किसी के पास आई थी तो उसने मुझे ये सेंड कर दी थी। ओके, ये यहाँ पे प्रॉपर 34 स्लाइड्स हैं जिसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कवर की हुई है। ओके, यहाँ पे एवरीथिंग यहाँ पे कवर की हुई है। सो यहाँ पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, जो एजेंडा होगा हमारा, एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या एंड उसको हम फाइंड किस तरह से करते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लॉइट इट, उसको हम एक्सप्लॉइट किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली ये तीन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। ओके, एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल में अगर आपने डाटाबेस में काम किया होगा तो आपको पता होगा बेसिकली। अगर आपने कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आपने लाजमी इसमें काम किया होगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का तो पता नहीं, लेकिन प्राइवेट में वो अच्छे खासे प्रोजेक्ट देते हैं। सो किसी को पता है एसक्यूएल क्या चीज़ है? एनीवन एल्स? एसक्यूएल क्या चीज़ है? ओके, क्या चीज़ है थोड़ा सा बताएं। सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज? सीक्वल नहीं, आप इसको स्ट्रक्चर कह लो, डेटाबेस। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा, गुड। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या? चलो, एसक्यूएल का तो पता चल गया, एक ठीक है, एक लैंग्वेज है जिसे हम डाटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, डाटाबेस क्रिएट एंड मैनेज हम कर सकते हैं, ओके, अरेंज कर सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन, इसका थोड़ा सा बताएं। ठीक हो गया, फ्रॉम द फ्रंट एंड। एंड एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल के साथ इंजेक्शन का लफ्ज यहाँ पे अटैच कर दें तो क्या हो सकता है उससे? क्या आपका क्या मतलब कि पिक्चर आपके ज़हन में बन गया, क्या हो सकता है? किस तरह से हो सकता है? मीन्स लीकिंग डाटा, ठीक है। एक्सप्लॉइट डाटा, ठीक है। डेटाबेस की क्वेरीज को मैनिपुलेट करना, ओके, गुड हो गया, ठीक है। सिक्योरिटी फ्लॉस, मतलब कि सेम सेम ये चीज़ें सारी हैं। तो बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है कि कोई भी सबसे पहले यहाँ पे मैं नोटपैड को बेसिकली ओपन कर लेता हूँ एंड अपने माइक को मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे बिगिनर्स हैं तो मैं यहाँ पे मतलब कि डायरेक्ट एडवांस में नहीं जाऊँगा।
सो एसक्यूएल जो है ना बेसिकली एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद डाटाबेस। ओके, डाटाबेस तो इससे क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली डाटाबेस बना सकते हैं, डाटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो कुछ भी लाइक अगर हमने फैच करना है डाटा, फ्रंट एंड पे शो करना है, इस तरह की चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। स्टोर करवाना है, यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, डाटाबेस में स्टोर करवाना है, तो इस तरह से हम बेसिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं डाटाबेस से, तो रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम से। तो यहाँ पे बहुत सारे डाटाबेस सिस्टम्स हैं, रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम्स हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेशनल डाटाबेस। तो वहाँ पे आ जाता है माई एसक्यूएल। ओके, सॉरी, सो यहाँ पे मिस्टेक, अगेन मिस्टेक। सो माई एसक्यूएल आ जाता है, एंड उसके बाद पोस्ट ग्रेक्यूएल आ जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ से स्पेलिंग नहीं आते, सॉरी। ओके, यही होंगे। ओके, सो ये डाटाबेस आ जाता है, मारिया डीबी आ जाता है। ओके, मारिया डीबी आ जाता है, एंड और भी यहाँ पे डाटाबेसेस आ जाते हैं, ठीक है, जो नो एसक्यूएल होता है, बेसिकली जो नो एसक्यूएल, सो नो एसक्यूएल में आ जाता है मोंगो डीबी। ओके, ये सारे सारे डाटाबेस सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे मोंगो डीबी आ जाता है इस तरह से। तो ये सारे के सारे सिस्टम है जो कि रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम है, जो कि यूज होते हैं डाटाबेस को स्टोर करने के लिए। मोंगो डीबी है, माईएसक्यूएल है, पोस्टग्रेक्यूएल है, मारिया डीबी है, एंड और भी यहाँ पे होगा, लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट आप कह सकते हो, ओरेकल कह सकते हो, ओरेकल। ओके, सो एक माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है, उसका मुझे नाम नहीं पता, तो मैं यहाँ पे सिंपली माइक्रोसॉफ्ट ही लिखूँ। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सो ये बेसिकली रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम है जो कि डाटाबेस को स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज होते हैं। तो उसके बाद हम एसक्यूएल इंजेक्शन का देख लेते हैं, बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या। सो आई थिंक चैट यहाँ पे साइट पे ओपन नहीं हो सकती। व्हाट इज दिस। सो ओके यार, ये बेसिकली एक्सटेंशन जो है ना मैंने ऐड करना था, लेकिन अब फायरफॉक्स जो है यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन था, तो मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, तो इसका भी बताऊंगा मैं आपको। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको अब एसक्यूएल इंजेक्शन का बता दूं। एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, यहाँ पे मैं इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। एन व्हेन एन बेसिकली आप इसको कह लो कि व्हेन एन एसक्यूएल क्यूरी इज प्रोवाइड ऑन यूजर प्रोवाइड फ्रॉम फ्रॉम कह लो या ऑन कह लो, फ्रॉम यूजर इनपुट। ओके, तो यूजर के इनपुट पे या कोई भी पैरामीटर पे अगर कोई आप एसक्यूएल क्यूरी आप परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है, उसका आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला, तो बेसिकली वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है, ठीक है। ये बेसिकली कोई भी हो सकता है, कोई भी इनपुट फील्ड हो सकती है। ओके, कोई भी फॉर्म हो सकता है, लाइक साइन अप फॉर्म हो सकता है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो ये बेसिकली यहाँ पे हो सकता है साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म्स में हो सकता है। उसके बाद ये लॉगिन पेजेस, ठीक है, उस पे हो सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप कह लो कि गेट पैरामीटर्स, गेट पैरामीटर्स यहाँ पे हो सकता है। साइन अप फॉर्म आ गया तो बेसिकली यहाँ पे ये चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है। और इसी दो टाइप के एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं, पोस्ट बेस्ड एंड बेसिकली गेट बेस्ड, एंड एक हेडर बेस्ड भी होता है। कुकीज का मुझे अभी तक इतना मिला नहीं है एसक्यूएल इंजेक्शन, तो हेडर पे बेसिकली पॉसिबल है, तो यहाँ पे मैं हेडर्स का भी इंक्लूड कर देता हूँ। तो बेसिकली कुकीज पे भी होता है, लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे कुकीज का भी मेंशन कर ही देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एसक्यूएल इंजेक्शन मिल सकता है। साइन अप फॉर्म्स हो सकते हैं, लॉगिन पेजेस हो सकते हैं, गेट पैरामीटर्स हो सकते हैं। पैरामीटर का आपने देखा होगा कि क्वेश्चन मार्क पैरामीटर इज इक्वल टू समथिंग यहाँ पे होता है। एंड उसके बाद हेडर में हो सकता है, अगर आपने वर्ब सूट पे लाइक काम किया हुआ, जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दी हुई थी, तो वो बेसिकली आपने देखा होगा वहाँ पे डिफरेंट हेडर्स होते हैं। ओके, सो डिफरेंट हेडर्स होते हैं, तो उसमें हम बेसिकली इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुकी में इंजेक्ट कर सकते हैं, जो कुकी वाला हेडर होता है वहां पे भी पॉसिबल है कि आपको एसक्यूएल इंजेक्शन मिले। तो
मेरी अभी तक मुझे यहाँ पे कुकी में नहीं मिला, ठीक है। हेडर में मिला, पैरामीटर में, गेट में, पोस्ट में, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन मिल जाता है। तो उसके बाद मेनली हम एसक्यूएल इंजेक्शन की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इनको दो यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है, टू पार्ट्स में। एक आप कह सकते हो कि क्लासिक, एंड दूसरा मुझे खुद भूल गया भाई, यहाँ से देख लेते हैं। सो मुझे खुद भी याद नहीं है। ओके, सो यहाँ पे इन बैंड जिसे हम क्लासिक कहते हैं, डिफरेंशियल जिसे हम ब्लाइंड एसक्यूएल कहते हैं। तो बेसिकली एंड आउट ऑफ बैंड जो है आपको यहाँ पे इतना मिलता नहीं है, देखने को मिलेगा नहीं। वन टाइम मुझे मिला था। आप जाके देख सकते हो, अगर दराज की वेबसाइट है, एक बांग्लादेश की दराज की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको यहाँ पे आउट ऑफ बैंड मिल जाएगा। एंड उसके बाद पाकिस्तान की दराज की वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपको आउट ऑफ बैंड जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम मुझे मिला था, इससे पहले मैंने आउट ऑफ बैंड कभी भी नहीं था देखा। तो मेनली यहाँ पे आपका जो पाला पड़ेगा वो बेसिकली इन बैंड से ही पड़ेगा, डिफरेंशियल एसक्यूएल इंजेक्शन से ही पड़ेगा। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं। एंड देन नेक्स्ट इनकी सब टाइप्स हैं, एरर बेस्ड, यूनियन, और ब्लाइंड में आ जाता है बुलियन, सॉरी यूनियन आ जाता है, ब्लाइंड में बुलियन आ जाता है, एंड टाइम वेस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाता है। जो आउट ऑफ बैंड होता है बेसिकली इसमें हम यूज करते हैं बर्क कोलैबोरेटर का। ओके, जिस तरह से एसएसआरएफ नहीं वर्क करता, तो आरकेलो के सेम उसी तरह से जो आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन है यहाँ पे वर्क करता है। आप यहाँ पे बेसिकली यूआरएल पास करते हो इंटरेक्शन के लिए, तो आपको अगर इंटरेक्शन मिल रहा है तो वर्जन वगैरह वहाँ पे इंटरेक्शन में यहाँ पे इस तरह की जो भी आपने क्वेरी एंटर किया है तो वो बेसिकली शो हो रहा है, तो वो आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल में आएगा। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे कुछ छोटा सा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, अ वल्नरेबिलिटी दैट कंसिस्ट ऑफ एन अटैकर इंटरफेयरिंग विद एन एसक्यूएल क्वेरी दैट एन एप्लीकेशन मेक टू डेटाबेस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। ओके, सो यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे अटैकर क्या करेगा कि कुछ भी एडमिन पेज है, ठीक है, एडमिन पेज है जहाँ से एडमिन लॉगिन कर सकता है। तो अगर आप प्रोडक्शन सर्वर पे आप काम कर रहे होते हो, या अगर आपने ठीक है काम किया, तो आपको पता होगा बेसिकली मोस्टली जो बाय डिफॉल्ट जो लॉगिन होते हैं ना, आप वही रखते हो। लाइक अगर वेबसाइट बना रहे हो, टेस्ट टेस्ट रखोगे, एडमिन एडमिन रखोगे, इस तरह से, मतलब कि ऑथेंटिकेशन को चेकआउट करने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली जो डेवलपर्स होते हैं उनको रिमूव करना बेसिकली भूल जाते हैं। तो यहाँ पे फिर अटैकर क्या करता है, उनकी क्रेडेंशियल का यूज करके यहाँ पे लॉगिन का ट्राई आउट करता है। ओके, सो यहाँ पे अटैकर ने क्या किया कि बेसिकली यूजर नेम में ये वाली क्वेरी पास की। ओके, सो यूजर नेम में ये वाली क्वेरी पास की और डाटाबेस को सेंड की। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा करता हूँ, तो यहाँ पे क्वेरी लिखी हुई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, कुछ भी हो सकता है पासवर्ड। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे यूजर आ रहा है तो वहाँ पे यूजर ने बेसिकली अटैकर ने क्या किया कि यहाँ पे एडमिन की क्वेरी यहाँ पे एंटर कर दी। ओके, सो क्या हुआ कि यहाँ पे एडमिन तो चला गया, ठीक है, यूजर नेम एडमिन तो चला गया जो कि ट्रू है, ठीक है। हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ट्रू है, वहां पे एडमिन का डाटा स्टोर्ड है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपको ये दो बैक सॉरी हाइफन के साइन मिल रहे हैं, माइनस डबल माइनस। ये डबल माइनस यूज होता है बेसिकली नेक्स्ट जो क्यूरी चलनी है ना, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, इसको कमेंट आउट कर देगा। सो लेट मी, अगर मैं इसको कॉपी करूँ एंड मैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का यहाँ पे ट्राई आउट करता हूँ। सो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। सो इसको हम वन लाइन में कर लेते हैं। मैं आपको क्वेरी दिखाता भी हूँ, जो मैंने डाटाबेस का प्रोजेक्ट बनाया था तो इसमें किस तरह से ये क्वेरी वर्क कर रही थी, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे यूजर नेम एडमिन पासवर्ड किया, यहाँ पे एडमिन तो चला गया डबल कोट्स में। ओके, सो यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है कि हम माइनस माइनस यूज कर रहे हैं। ओके, सो माइनस माइनस किस लिए यूज करते हैं कि जो नेक्स्ट वाली सारी क्वेरी है ना, ये कमेंट आउट हो जाए, ये खत्म हो जाए, ठीक है, ये खत्म हो जाए, जबकि जो एडमिन यूजर नेम है यहाँ पे अवेलेबल है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, तो जैसे रिक्वेस्ट सेंड होगी डाटाबेस के पास जाएगी, डाटाबेस देखेगा एडमिन यूजर नेम है, ओके, एडमिन मिल गया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगली जो क्यूरिया माइनस माइनस की वजह से यहाँ पे कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे कमेंट होगी। तो क्या करेगा हैकर, इजीली यहाँ पे एडमिन पैनल पे यहाँ पे लॉगिन कर देगा। ओके, देखो यहाँ पे क्या गया, रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट वापस आई, रिटर्न द एडमिन प्रोफाइल, एडमिन प्रोफाइल आ गई, क्योंकि सिर्फ जो यूजर नेम है वही ठीक था, ट्रू था, एंड पासवर्ड को हमने यहाँ पे डबल कमेंट के साथ यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया हुआ था। तो इस तरह से क्या हुआ कि अटैकर ने एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करते हुए, ठीक है, एडमिन का पैनल को टेक ओवर कर लिया। तो अगर ये वल्नरेबिलिटी है तो वो इजीली यहाँ पे टेक ओवर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हंट करने का भी देखेंगे। मेरे पास अभी फिलहाल टारगेट्स तो नहीं है, लेट्स सी हम शोडाउन पे देखेंगे, अगर हमको टारगेट मिलता है तो हम यहाँ पे ट्राई आउट करेंगे। सो यहाँ पे आई थिंक आपको थोड़ा सा सिनेरियो जो है, जो बिगनर्स हैं उनको एसक्यूएल इंजेक्शन का क्लियर हुआ होगा, एसक्यूएल इंजेक्शन को हम किस लिए यूज करते हैं। ओके, सो
यहाँ पे आपका कुछ बेसिक्स क्लियर हुआ एसक्यूएल इंजेक्शन को लेके, बेसिकली है क्या, ये वर्क किस तरह से करता है। आप यहाँ पे जाओगे गूगल पे, आपको ढेरों पेलोड्स मिल जाएंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन, यहाँ पे पेलोड्स पे चलते हैं तो आपको बहुत सारे पेलोड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे पेलोड बॉक्स है, तो लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं किस तरह के पेलोड्स हैं। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ जेनेरिक पेलोड्स दिए हुए हैं, कुछ बूलियन पेलोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे ऑर्डर बाय दिए हैं डाटाबेस को चेकआउट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एरर बेस्ड जेनेरिक पेलोड्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एसक्यूएल के पेलोड्स हैं। इसके बाद यहाँ पे टाइम बेस्ड है, यहाँ पे स्लीप का यूज हो रहा है, हम सर्वर को टाइम आउट कर सकते हैं बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे स्लीप का हम यूज कर सकते हैं, ये बेसिकली ब्लाइंड में आ जाता है, ठीक है। हम सर्वर को टाइम आउट दे रहे हैं, ये ब्लाइंड एसक्यूएल में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं, आपको ऑथेंटिकेशन के मिलेंगे, आपको यूनियन के मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, ऑर्डर बाय मिलेंगे। हम यहाँ पे कॉलम्स को चेकआउट कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन बाईपास के मिल जाएंगे, ठीक है। ये इससे हम ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सकते हैं, जिस तरह से हमने एडमिन पैनल का देखा था। ये देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट यहाँ पे पेलोड्स देखने को मिलेंगे, तो ये डिफरेंट पेलोड्स हैं। तो थोड़ा सा आई होप कि यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट है आपका एसक्यूएल इंजेक्शन का, ये यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, पासवर्ड वाला जो फंक्शनैलिटी है वो कमेंट आउट हो जाएगा। नहीं ना, नहीं ना, जरूर देखें आप इसको समझे जरा। मैं आपको अगेन यहाँ पे बता देता हूँ मैं कैसे होगा कमेंट आउट। सो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, माइनस माइनस इन एसक्यूएल इंजेक्शन। तो यहाँ पे मैंने माइनस माइनस एसक्यूएल इंजेक्शन किया एंड लेट्स सी अगर हमें कुछ डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं माइनस माइनस प्लस करता हूँ एंड लेट्स सी वेट कि माइनस माइनस करता क्या है बेसिकली। ओके, सो देखते हैं अगर हमें हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो अगर मिलता है कि नहीं। सो देखते हैं। सो लेट मी चेक, हमें यहाँ पे हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है और मेरा इंटरनेट यहाँ पे बस रुका हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे अगेन बता देता हूँ। देखें, यूजर ने क्या किया, यहाँ पे अपना यूजर नेम एंटर किया, ठीक है। गैस किया कि एडमिन हो सकता है, एडमिन पैनल है तो ऑब्वियसली एडमिन पैनल का जो यूजर नेम है मोस्ट प्रोबेबली एडमिन ही होगा, ठीक है। यहाँ पे एडमिन किया, यूजर नेम में एडमिन की चलेगी, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से मैं पासवर्ड कुछ एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ एंड पासवर्ड करता हूँ ABC123, ये पासवर्ड है फॉर एग्जाम्पल से एडमिन का ये पासवर्ड है। ये क्वेरी वर्क किस तरह से करेगी, जब अटैकर ने यूजर नेम की जगह ये पुट किया, ये डबल कोट में हमारा सिंगल कोट में, यहाँ पे सिंगल कोट भी हो सकता है, यहाँ पे डबल कोट भी हो सकता है। तो यहाँ पे किया तो क्या हुआ कि यूजर नेम तो ठीक है, करेक्ट है। तो उसके बाद क्या होगा, हमने डबल माइनस का यूज किया। बेसिकली एसक्यूएल में डबल माइनस का मतलब है कि जो नेक्स्ट वाला सारा कोड है ना वो कमेंट आउट हो जाए। तो हम अगर जनरल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हम जो कमेंट यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, या हम इस तरह का यूज करते हैं। ओके, या ये कमेंट यूज करते हैं जो कि मतलब कि कोड वर्क नहीं करता, बेसिकली कमेंट आउट हो जाता है, वो फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करती। तो इस तरह से क्या होगा, एसक्यूएल में हम कमेंट माइनस माइनस से करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट वाला सारा कोड है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एडमिन यहाँ पे ट्रू है, एडमिन ट्रू हो जाएगा। पासवर्ड हमने एंटर ही नहीं किया, यहाँ पे कमेंट कर दिया, ठीक है, पूछा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो है एडमिन पेज यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। सो कहाँ पे गया हमारी प्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे एडमिन पेज अटैकर के पास यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क करता है। यार अखिल भाई, मैं आपकी बात को नहीं समझा, ठीक है। ये बेसिकली जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये आप कह लो कि बुलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है, जिससे हम वेब जो पेजेस होते हैं, जो एडमिन पैनल्स होते हैं, उनको बाईपास का हम यहाँ पे ट्राई आउट करते हैं। तो इसी तरह से इसका एसक्यूएल इंजेक्शन का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसके इम्पैक्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो अनऑथराइजेशन एक्सेस टू द सेंसिटिव डाटा, confidentiality, ठीक है। SQL can be used to view the sensitive information such as application usernames and password, ठीक है। हम इस तरह की कोई क्वेरी रन करें कि हम डेटाबेस से
ऑर्डर बाय की या यूनियन के थ्रू सिलेक्ट ऑल हम टेबल को करके यहाँ पे बेसिकली यूज कर रहे हो तो हम बेसिकली सारा का सारा डाटा देख सकते हैं। ठीक है। इंटेग्रिटी, एसक्यूएल कैन बी यूज टू अल्टर द डाटा इन द डाटाबेस। कुछ इस तरह की हम क्यूरी चला दें कि हम यूजर ने एडमिन का पासवर्ड चेंज कर दिया, इस तरह का कुछ कर दें, ऐसे डाटाबेस को हम नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल की क्यूरी को चला के। तो उसके बाद अवेलेबिलिटी, एसक्यूएल कैन बी यूज टू डिलीट द डाटा इन द डाटाबेस। में क्या हो सकता है, डाटाबेस डिलीट हो सकता है, जो बैड हैकर है वो आपके डाटाबेस को उड़ा सकता है अगर आपके पास बैकअप नहीं है। ठीक है, आपका डाटा इंपॉर्टेंट था आपके यूजर का, वो डाउनलोड करके उसको डार्क वेब पे भी सेल कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें फिर आ जाती हैं। ठीक है, इसके इम्पैक्ट में। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा कि आप देख सकते हो। वेस्ट टॉप 10 की अगर बात करें तो एसक्यूएल इंजेक्शन है, ये बेसिकली A1 पे है। ठीक है, टॉप लेवल पे इंजेक्शन है। इंजेक्शन का जो बेसिकली वल्नरेबिलिटी है, इसके अंदर सारे के सारे इंजेक्शन आ जाते हैं। तो ये टॉप 1 पे है। तो इसकी जो सेवरिटी है, सेवरिटी तो खैर नहीं, तो ये बेसिकली हाई ही सेवरिटी में काउंट होता है। तो इसकी जो एवरेज बाउंटी है वो बेसिकली प्रोग्राम्स पे डिपेंड करती है। पॉसिबल यहाँ पे 2000 से लेके ये आपको 50-60 हज़ार यहाँ पे डॉलर्स तक भी यहाँ पे आपको बाउंटीज की देखने को मिलती है। वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि वो प्रोग्राम किस तरह का है। तो इस तरह से बेसिकली ये एसक्यूएल इंजेक्शन का इम्पैक्ट है। तो आई होप के थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। हाँ, अगर कोड को अच्छे तरीके से सैनिटाइज नहीं किया जा रहा, चेक नहीं किया जा रहा, बेसिकली बैकएंड पे कोड को वेरीफाई नहीं किया जा रहा कि ये किस तरह का कोड है, तो फिर जो है एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी आती है। तो इसका आपको मैं छोटा सा एक डेमो देता हूँ अपने प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ओके, सो एग्जाम पे चलते हैं, यहाँ पे एच डी डॉक्स पे चलते हैं एंड ये था प्रोजेक्ट। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो ये कौन सी ओपन हो गई है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, नॉट सेव, एंड यहाँ पे इसको स्क्रीन को फुल कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने बेसिकली तीन फंक्शनैलिटी है, एक एडमिन का डैशबोर्ड है, एक एम्प्लॉय का डैशबोर्ड है एंड एक लॉगिन का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे लॉगिन डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे एच टी एम एल का कोड है एंड यहाँ पे PHP का कोड है। ठीक है, अब ये देखो मैंने इसका क्वेरी को किस तरह से लिखा हुआ है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको ओपन करूं, लेट मी ओपन login and this one in tab। ओके, सो यहाँ पे हमारी स्लाइड की जगह ओपन हो चुका है, कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखो एम्प्लॉय आईडी है एंड पासवर्ड है, हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली अगर इसका मैं बैकएंड का कोड दिखाऊं कि इन्फॉर्मेशन को किस तरह से फैच हो रही है। ठीक है, आप अगर डेवलपर हो तो आपका एक अच्छा कोड आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। मैं डेवलपर नहीं हूँ तो मेरा कोड फिर ऐसे ही है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि हम डाटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ये कनेक्ट डॉट PHP फाइल है, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल से हम डाटाबेस यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। सिंपली इतनी कोडिंग की मैं लैंग्वेज में जाऊंगा नहीं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोस्ट मेथड के थ्रू हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले रहे हैं एंड पासवर्ड ले रहे हैं। ठीक है, जो भी यूजर यहाँ पे आईडी यहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ पे पासवर्ड कर रहा है, उसको हम एक सेपरेट वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं। देन यहाँ पे एसक्यूएल की क्यूरी मेंशन है, ये देखो। सो यहाँ पे एक एसक्यूएल की क्यूरी है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सो यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, पासवर्ड एंड इज एडमिन फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब कि एम्प्लॉय के टेबल से आपने ये चीजें उठाओ, एम्प्लॉय की आईडी उठा लो, पासवर्ड उठा लो एंड इज एडमिन उठा लो। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज के टेबल पे। तो वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी ये है। तो बेसिकली यहाँ पे वर्क किस तरह से कर रहा है, हमने फेच कर लिया। ठीक है, एंड डाटाबेस से भी हमने डाटा को यहाँ पे बेसिकली रिट्रीव कर लिया। जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मेंशन किया, आप देखो कि यहाँ पे मैंने ये डबल कोट्स के अंदर एम्प्लॉय आईडी, सिंगल कोट के अंदर एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो एम्प्लॉय आईडी का यहाँ से डाटा फैच करेगा, कौन कौन सा डाटा फैच करेगा, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का पासवर्ड एंड वो एडमिन है या नहीं है। तो बेसिकली अगर नीचे आए तो यहाँ पे मल्टीपल बेसिकली एंट्रीज हैं, तो यहाँ पे वन बाय वन क्या करेगा, रो को चेक करेगा। ठीक है, अगर वो एम्प्लॉय आईडी मिलता है तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, जो यूजर का पासवर्ड एंटर किया हुआ है और जो डाटाबेस से हमें पासवर्ड मिला अगर वो सेम है, और यूजर का हम यहाँ पे सेशन देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली आईडी से बचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर के सेशन को हैंडल कर रहे हैं, आईडी और इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। ओके, सो यहाँ पे ये चीज इंप्लीमेंट की हुई है सेशंस के थ्रू। यहाँ पे अगर तो एडमिन है तो हमें वो एडमिन के डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर देगा, एल्स हमें वो एम्प्लॉय के डैशबोर्ड पे कर देगा। ओके, सो नहीं तो हमें क्या देंगे, इनवैलिड पासवर्ड। तो यहाँ पे कुछ कॉलर वगैरह की हुई है।
तो यहाँ पे मैं आपको अगर इसका थोड़ा सा दिखाऊं तो मैं यहाँ पे एग्जाम सर्वर को इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि आपको चीज़ अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम को स्टार्ट करता हूँ। अपाचे एंड माई एसक्यूएल। सो यहाँ पे वापस चलते हैं एंड लोकल होस्ट एंड अपना पेरोल। ओके, ये देखो कि ये बेसिकली ये फंक्शनैलिटी है। अगर मैं यहाँ पे 1 एंटर करूँ एंड आई थिंक पासवर्ड 123, तो ये लोग इनवैलिड पासवर्ड। अरे सिंपल सा मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, अकेले बंदे का था, तो इतना कुछ मैंने यहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे अब आपको बेसिकली यहाँ पे दिखाता हूँ। सो अगर जो मैंने सर्च किया था अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो ओके, सो यहाँ पे वो चीज़ अभी नहीं है। तो मैं आपको वो बेसिकली आपको कमेंट का बताना, तो वो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि जो बाकी का सारा कोड है डबल माइनस के थ्रू हम यहाँ पे हाइफन के थ्रू बेसिकली उसको कमेंट आउट कर रहे हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विजिट करता हूँ डाटाबेस को, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन एंड यहाँ पे चलते हैं पेरोल पे जो हमारी डाटाबेस है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल में चलते हैं। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय 1 2 3 एंड 13, तो इस तरह से। तो ये देखो एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, एम्प्लॉय का पासवर्ड है, ठीक है। इतनी कुछ मैंने इंप्लीमेंट ही की, प्लेन टेक्स्ट में सारा कुछ स्टोर करवा रहा हूँ। तो इज एडमिन वो 0 है, अगर 0 है तो वो, अगर 1 है तो वो बेसिकली क्या करेगा, कोड के हिसाब से वो एडमिन के मतलब के पैनल पे चला जाएगा। अगर मतलब वो नहीं है तो वो एम्प्लॉय के पैनल पे चला जाएगा। मतलब कि एक ही हमने फॉर्म से एडमिन को भी हैंडल किया, एक ही फॉर्म से हमने एम्प्लॉय को भी हैंडल किया। तो मतलब कि ये चीजें हम यहाँ से फेच कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का पासवर्ड, वो एडमिन है कि नहीं। तो उसको फिर हम चेक कर रहे हैं जो यूजर ने यहाँ पे बेसिकली डाटा एंटर किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा लॉगिन भी करके दिखाता हूँ। तो पासवर्ड 123 एंड एम्प्लॉय आईडी 1, तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं, पासवर्ड 123 एंड ये देखो कि जैसे ही मैंने किया एम्प्लॉय आईडी 1 थी, ठीक है, और इसका इज एडमिन 0 है। तो जबकि इज एडमिन 0 है तो इसको बेसिकली रीडायरेक्ट कर दिया, मतलब कि ये एम्प्लॉय है तो इसको रीडायरेक्ट कर दिया एम्प्लॉय के डैशबोर्ड पे। तो एम्प्लॉय यहाँ पे बेसिक सी मैंने फंक्शनैलिटी, एडवांस सैलरी रिक्वेस्ट, सैलरी डिटेल्स, उसकी मतलब किस तरह से वो चीज़ें ऐड की हुई है, ठीक है। ये चीज़ कर सकता है, अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकता है, अपनी सैलरी डिटेल देख सकता है। मेरे ख्याल से इसकी सैलरी डिटेल होगी, तो वो सैलरी डिटेल उसने फैच करके हमें यहाँ पे ला दी इस तरह से। तो बेसिकली इस तरह से ये फंक्शनैलिटी वर्क करती है। इस कोड के थ्रू मैंने आपको एसक्यूएल की क्यूरी के थ्रू बेसिकली समझाया है, ठीक है। बेसिकली जो एडमिन पैनल होते हैं वो इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, बैकएंड पे जो क्यूरीज होती हैं इस तरह से वर्क कर रही होती हैं। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे गेट किया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस एडमिन को, मैं यहाँ पे अगर 1 कर देता हूँ, ओके, 0 से 1 कर देता हूँ एम्प्लॉय नंबर 1 को, एंड यहाँ से लॉग आउट करते हैं, अगेन यहाँ पे लॉगिन करते हैं एम्प्लॉय आईडी 1 से, पासवर्ड 123। तो जो भी हम चीज़ें यहाँ पे चेक कर रहे हैं वो बैकएंड पे बेसिकली वेरीफाई हो रही हैं। तो किया, तो अब हम एडमिन के डैशबोर्ड पे चले गए। एडमिन क्या कर सकता है, एम्प्लॉय को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, ओके, डिलीट कर सकता है, सर्च कर सकता है, ठीक है। व्यू ऑल एम्प्लॉय करूंगा, मेरे पास सारे के सारे एम्प्लॉय का डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है, बैकएंड पे। तो इन चीज़ों का भी आपको यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपने लाजमी इस चीज़ को गेट किया हुआ होगा। ओके, सो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं स्लाइड्स को, स्लाइड्स पे वापस चलते हैं। हमारी स्लाइड्स कहाँ पे गई हैं? ओके, सो यहाँ पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया, और यहाँ पे क्या हो सकता है कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे पॉसिबल है एसक्यूएल के थ्रू, तो वो भी यहाँ पे की जा सकती है, ये एसक्यूएल के इम्पैक्ट में आ जाएगा। यहाँ पे हमने देख लिया जो एसक्यूएल इंजेक्शन है, टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज में यहाँ पे टॉप पे है, बेसिकली फर्स्ट लेवल पे है। तो इसकी जो सेवरिटी है ऑब्वियसली, एसक्यूएल है, डाटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी जो सेवरिटी है वो क्रिटिकल होने वाली है, हाई होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे अब एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप की बात करते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन की कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले जो टाइप है वो है, ठीक है, हम एसक्यूएल इंजेक्शन पे आ गए। सबसे पहले हम यहाँ पे कवर अप करते हैं क्लासिक एसक्यूएल इंजेक्शन को। क्लासिक में आ गए, देन फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है एरर बेस्ड एंड एक है यूनियन बेस्ड। ओके, सो इनको देख लेते हैं, ठीक है। इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे बताया हुआ है, देन उसकी दो टाइप्स बताए हुए हैं, ये आप पढ़ लेना, यहाँ पे बेसिक बेसिक यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। मैं सिंपली आप क्या करता हूँ, इनकी टाइप्स को बेसिकली डिस्कस करता हूँ। ये सिंपली बताया हुआ है कि इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, एंड उसकी दो फर्दर टाइप के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। ओके, यहाँ पे टाइप की बात करते हैं, यहाँ पे इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन पे आ गए, और यहाँ पे एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन पे। ओके, जब एरर बेस्ड एसक्यूएल इज एन inbound SQLi technique that forces a database to generate an error.
Okay, so giving the attacker the information upon the refine injection their example of their इंजेक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, यहाँ पे कुछ भी वेबसाइट हो सकती है, आप किसी भी वेबसाइट पे रन कर रहे हो तो कोई भी आपको एक पैरामीटर मिलता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है आईडी पैरामीटर की। तो आपने क्या करना है कि बेसिकली जो इसके आर्गुमेंट्स होते हैं ना एसक्यूएल के, आपने वो ट्राई आउट करने हैं, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे लिखता है हाउ टू फाइंड एसक्यूएलआई, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एरर बेस्ड, एरर बेस्ड। सो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, आप बेसिकली यहाँ पे सिंगल कोट का यूज कर सकते हो, आप डबल कोट का यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कोमा एंटर कर रहा हूँ, आप डबल कोट का यूज कर सकते हो। उसके बाद आप यूज कर सकते हो एक सिंगल ब्रैकेट का। ओके, तो उसके बाद आप डबल कोट्स इस तरह से यूज कर सकते हो, एक पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हो, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सिंगल कोट, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, डबल, ट्रिपल, इस तरह से आप इन चीजों का यूज करके आप एरर बेस्ड एसक्यूएलआई को बेसिकली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक मेरे पास टारगेट है, यहाँ पे मैंने फाइंड कर रहा था आपके लिए, इस टारगेट को मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था। तो इसको ओपन इन न्यू टैब करते हैं। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पे आई इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी जा रहा है। ओके, सॉरी, कहाँ पे चला गया। तो आप जो इंटरनेट है वो यहाँ पे आप मसला ना करें, तो बाकी यहाँ पे काम सारा ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि एक वेबसाइट है। ओके, सो दिस वन एक वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ भी आईडी एक पैरामीटर जा रहा है, एंड यहाँ पे मैं इसको 1 2 3 कर लेता हूँ इस तरह से। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए तो आई थिंक ये वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। ओके, सो वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइक 12 एंटर करता हूँ कुछ भी, लेट्स सी देखते हैं हमें किस तरह का आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे एरर बेस्ड को टेस्ट करने वाले हैं, बेसिकली एरर बेस्ड एसक्यूएलआई को फाइंड किस तरह से करना है, किस तरह से आपने पकड़ना, ठीक है। आपको पता ही नहीं होगा तो नो प्रोडक्ट फाउंड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंगल कोट एंटर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक हमारे पास एक एरर आना चाहिए, तो यहाँ पे सिंगल कोट को मैं एंटर करता हूँ एंड लेट्स देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज आती है। सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, और यहाँ पे देखो कि हमारे पास आ रहा है, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, प्लीज चेक द मैनुअल करस्पॉन्ड टू द मारिया डीबी। ठीक है, मारिया डीबी का यहाँ पे एसक्यूएल यूज हो रहा है, सर्वर वर्जन ऑफ द राइट सिंटैक्स नियर दिस। ठीक है, उसने हमें यहाँ पे बेसिकली एक एरर पास कर दिया। यहाँ पे माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता। और मोस्ट प्रोबेबली 100 में से 90% चांसेस है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से आप मतलब एरर बेस को फाइंड कर सकते हो। अगर आप इस एरर को रिमूव करना चाहते हो तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ, आप इस एरर को बेसिकली बैलेंस किस तरह से कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट एंटर किया तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक जो फॉरवर्ड स्लैश है वो एंटर करके देखता हूँ। फॉरवर्ड स्लैश को एंटर किया, सो लेट्स सी यहाँ पे इसका देखते हैं आउटपुट, क्या आउटपुट आता है। ओके, सो यहाँ पे सेम एरर आ रहा है एंड हमें यहाँ पे बता रहा है कि ऑर्डर बाय रैंक सेम एरर। तो ओके, सो यहाँ पे मैं जो दूसरी स्लैश है, मैं यहाँ पे बैक स्लैश एंटर की थी, फॉरवर्ड स्लैश को यहाँ पे टेस्ट आउट करके देखता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम इसका भी यूज करेंगे बेसिकली, सिंगल कोड का भी। तो यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ, तो लेट्स सी देखते हैं क्या यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलता है, हमें कौन सा एरर यहाँ पे अब आता है। सो यहाँ पे तब तक आपकी चैट भी देख लेती हूँ। हाँ, बेसिकली मैंने बता दिया था चैट जीपीटी से पूछने की क्या ज़रूरत है, हम बेसिकली कर सकते हैं माइनस माइनस यूज़ करते हैं कमेंट आउट के लिए। ओके, सो नथिंग, सो अगेन मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का इसके साथ यूज़ करके देखता हूँ। एरर आ रहा है, तो लेट मी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया तो हमारे पास आया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर जो है यहाँ पे चेंज हुआ है, अगर आपने गौर से देखो तो यहाँ से देखा वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स यूजर नियर। ओके, सो यहाँ पे बैक स्लैश, हमारी बैक स्लैश आ रही है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, इतनी वाली चीज को यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आपको नोट पैड पे समझाता हूँ इसको। ओके, सो यहाँ पे बैक
यार आई डोंट नो, पता नहीं, दुनिया के सारे बेसिकली इश्यूज मेरे साथ ही होने होते हैं। अब चल गया। आवाज आ रही है, पता नहीं यार कब से मैं बोल रहा हूँ, कब से आवाज बंद हुई है। हेलो, आवाज नहीं आ रही अब? कब से बंद हुई आवाज? मैं बोले जा रहा था। हेलो। हाँ जी, अब आवाज आना शुरू हो गई है। अब आना शुरू हो गया, कब की बंद हुई है? मतलब कि कहाँ से बंद हुई, मैं वहां से आपको यहाँ पे अगेन बता देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे मेरा जो मोबाइल की स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है, तो वेट अ मिनट, मैं इसको यहाँ पे सेट कर लूँ ऑन 10 मिनट्स। ओके, सो आप यहाँ पे ये इशू नहीं आना चाहिए। अब तो स्क्रीन ऑन है। ओके, सो कब से बंद हुई है मुझे बताएं, मैं आपको वहां से अगेन गाइड कर देता हूँ। ओके यार, जहाँ से, हाँ बेसिकली मैं बताना भूल गया था, अगर मेरी आवाज़ यहाँ से, हाँ यार पता नहीं क्या सीन है पाकिस्तान में, ये सीन है जब से फायर वाले उन्होंने अटैच किया है, बहुत ही गंदा सीन हो गया। अगर मेरी आवाज़ बंद हो जाती है ना, तो आप मुझे बेसिकली बता दो। ओके, मुझे वॉइस कॉल के बता दो, यहाँ पे किसी एक को कर देता हूँ, कौन है, किसको करूँ, मैं भूल गया था फिर। कौन बैठा हुआ है? किसको करूँ? ओके, अब्दुल्ला को कर देते हैं। अलो माइक, मैंने माइक अलो कर दिया हुआ है। तो आप बेसिकली, अगर मेरी वॉइस अगेन जाती है, आई होप कि अब नहीं जाएगी, तो आप बता देना। तो कहाँ से वॉइस गई थी मुझे बता, 5 मिनट से। तो 5 मिनट है, हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया। ओके, सो यहाँ पे एरर बेस का आपको थोड़ा सा पता चला? कहाँ पे थे एरर बेस पे, आपको कहाँ से समझ नहीं आई मुझे बताएं, मैं आपको वहां से अगेन गाइड करता हूँ। ओके, नो वॉइस, नो वॉइस, नो ऑडियो, मैंने मैसेज ही नहीं देखे। अच्छा मुझे बताएं, माइनस माइनस प्लस से। ओके, सो माइनस माइनस प्लस को हम यूज करते हैं बेसिकली जो बैलेंस आउट करने के लिए, एरर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, किस तरह से बेसिकली एरर बेस्ड का हम एरर को यहाँ पे बैलेंस आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम माइनस माइनस प्लस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बैक स्लैश ऐड किया, तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक सिंगल कोट दिखा रहा है। ओके, इस सिंगल कोट एंड माइनस माइनस स्पेस माइनस माइनस यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये देखें आप। ठीक है, इसको यूज करके हम एरर को रिमूव कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इसके एंड इसके दरम्यान हम यहाँ पे अपनी एसक्यूएल की क्यूरी को चला सकते हैं। बेसिकली स्पेस देके यहाँ पे हम अपनी एसक्यूएल की क्यूरी चला सकते हैं। ओके, एसक्यूएल की क्यूरी जो भी हमने डेटाबेस से रिक्वेस्ट करनी है वो हम यहाँ पे चला सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हम एरर बेस्ड एसक्यूएल पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम देन फर्दर यूनियन के थ्रू चेक भी करेंगे एंड किस तरह से हम बेसिकली डेटाबेसिस को, हम यहाँ पे कॉलम्स को देख सकते हैं, कितने कॉलम्स अवेलेबल है एंड उनमें से कौन सा वल्नरेबल कॉलम है, तो हमें यहाँ पे फिर पता चल जाएगा। देन उस वल्नरेबल कॉलम पे जाके हम एसक्यूएल की जो क्यूरीज है उसको ट्रैक कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। इसको हम बेसिकली यूज करते हैं माइनस माइनस प्लस को। माइनस माइनस कमेंट आउट करेगा, ठीक है, जो भी एरर आएगा, एंड एक स्पेस है। ठीक है, तो इसके थ्रू प्लस, प्लस जो रिप्रेजेंट करता है वो स्पेस को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, तो इसको यूज करके बैलेंस आउट करेंगे। एंड इसके दरमियान एंड माइनस माइनस प्लस के दरमियान हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो एसक्यूएल की क्वेरी है उसको हम यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो जो भी हमने सर्वर से डेटाबेस की रिक्वेस्ट करनी है, हम यहाँ पे उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड पैरामीटर से क्या मतलब? सेकंड पैरामीटर से क्या मतलब? यहाँ पे चलते हैं वापस स्लाइड्स पे। तो ये देखा आपने, ठीक है, यू हैव एन, यहाँ पे आउटपुट इस तरह का आपको मिलेगा। ठीक है, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल स्टेटमेंट, प्लीज चेक द मैनुअल कॉरस्पॉन्ड टू योर माई एसक्यूएल सर्वर। यहाँ पे मारिया डीबी यूज हो रहा था, तो बेसिकली हमारे पास मारिया डीबी है। तो इस तरह का आपके पास एरर शो होगा, आपने उस एरर को बैलेंस आउट करना है। ठीक है,
बैकस्लैश एंटर करें, ठीक है। बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी आपके पास यहाँ पे सिंगल कोट आ रहा है या डबल कोट आ रहा है, जो भी आ रहा है आपने उसको यूज करना है एंड उसको यहाँ से माइनस माइनस प्लस के साथ आपने उसको बैलेंस आउट करना है। एंड जब बैलेंस आउट हो जाएगा, एरर रिमूव हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो बेसिकली, फिर उनके दरमियान में आप अपनी जो एसक्यूएल की क्यूरी है वो यहाँ पे रन कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद है यूनियन बेस्ड है, ठीक है। देखें यहाँ पे, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इज एन इनबाउंड एसक्यूएल टेक्निक दैट लेवरेजेस द यूनियन एसक्यूएल ऑपरेटर टू कॉइन द रिजल्ट्स ऑफ द टू क्यूरीज, ठीक है, टू सिंगल रिजल्ट। तो इससे बेसिकली हम यूनियन का यूज करते हैं। हम देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है random.com इज इक्वल टू id इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल कोट है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे एंटर किया था वो आ गया। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सिंगल कोट आ गया इस तरह से। सो उसके बाद यहाँ पे अब ये क्या चीज़ है, random.com, तो मैंने सर्च भी नहीं किया। ओके सो, ओके सो अब हम यहाँ पे यूनियन को बेसिकली कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यूनियन सेलेक्ट क्या चीज कर रहे हैं, दो क्यूरीज को हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यूनियन के थ्रू हम सेलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली यूजर नेम को, पासवर्ड को फ्रॉम जो भी यूजर है, ठीक है, जो भी यूजर का टेबल है उसको कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको दिखे तो यहाँ पे माइनस माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमारी क्यूरी को बेसिकली बैलेंस आउट कर रहा था। तो इस तरह से हम इनके दरमियान में हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्यूरी को यहाँ पे बेसिकली मेंशन आउट कर सकते हैं एंड देन उसका रिजल्ट हमें इस तरह का मिल सकता है, ठीक है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे बेसिकली डेटाबेस में कौन से टेबल्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूजर का यहाँ पे फॉर एग्जांपल ली गई है, तो यूजर का आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे जो भी वेबसाइट है यहाँ पे, ओके, सो कहाँ पे गई है, यहाँ पे आपको बेसिकली उसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन जो है यहाँ पे यूनियन बेस्ड वर्क करता है। तो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक देखते हैं इसकी भी एग्जांपल की किस तरह से हम यहाँ पे वल्नरेबल कॉलम्स को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कितने कॉलम्स इस वेबसाइट में अवेलेबल हैं, ठीक है, हमें नहीं पता, हमने देखना है। ओके सो इस तरह से आ गया ये हमारे पास। इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो %20 है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेस को कहते हैं %20। सो यहाँ पे एरर पुट किया एंड यहाँ पे स्पेस। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बेसिकली कॉलम्स को चेकआउट करने वाले हैं यूनियन के थ्रू। तो आई थिंक इसकी क्यूरी थी, अगर किसी को याद है तो मुझे बताया, कि यूनियन सेलेक्ट ऑल था, तो मुझे लेट में चेक करना पड़ना है। तो यूनियन यहाँ पे एंटर कर दूँ, यूनियन सेलेक्ट, यूनियन सेलेक्ट ऑल, या यहाँ पे ऑल पहले आता है या बेसिकली सेलेक्ट पहले आता है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बता दो क्योंकि हाँ आइडिया देखो ना, अभी आइडिया ही नहीं है कौन कौन से टेबल है, हमें तो वही तो देख रहे हैं। यूनियन ऑल सेलेक्ट, ओके, ऑल पहले आता है, ओके, हमें पता ही नहीं कौन कौन से टेबल है, ठीक है। उसके लिए हम देखने वाला है कि कौन से बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे यूनियन ऑल सेलेक्ट, यूनियन ऑल सेलेक्ट, तो आई थिंक यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे हमने यहाँ पे एंटर करना होता है बेसिकली कॉलम्स को यहाँ पे एंटर करना होता है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे कुछ 100 को एंटर करता हूँ, सॉरी 10 एंटर किया, लेट्स सी देखते हैं क्या आता है। ओके सो हमारे पास यहाँ पे यूज्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। ओके, यहाँ पे कोई थिंक कोई इशू आ रहा है, तो पता नहीं क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। ऑर्डर बाय यूनियन सेलेक्ट, आई थिंक हमने बेसिकली इसको सिंगल कोट में चेंज करना है। आई थिंक मैंने यहाँ पे इसको पहले किया हुआ है, लेट मी चेक, यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। सो किस पैरामीटर पे मैंने किया हुआ है, यहाँ पे मैंने किया हुआ होगा। सो लेट मी ओपन दिस वन, दिस टैब आल्सो, यहाँ पे मैंने किया होगा। ओके सो नथिंग। क्योंकि इसका इंजेक्शन भी मैं बहुत देर बाद यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इसको देखने से पहले एक बार भी नहीं पढ़ा, तो लेट मी यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे स्लाइड्स भी देख लेते हैं अगर हमें यहाँ पे मिलता है यूनियन सेलेक्ट।
ओके, यूनियन सिलेक्ट ऑल होगा आई थिंक। अगर किसी ने यहाँ पे ट्राई आउट किया तो काइंडली यहाँ पे बताओ जरा। हाँ, ऑर्डर बाय 100। ओके चलो इसको यूज करके देखते हैं। ये यूज करके टेबल चेक, हाँ टेबल, हाँ बेसिकली हमने कॉलम्स को चेक करना है, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इसको चेकआउट करते हैं, यहाँ पे इसको यूज करते हैं। कहाँ पे गया? ओके सो ओके 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 यहाँ पे आ चुका है। ओके सो लेट मी कॉपी दिस एंड इसको यहाँ पे थोड़ा सा यूआरएल इनकोडेड में इसको यहाँ पे करते हैं, बेसिकली डी कोड करते हैं। इसको भी कैंसिल करते हैं, इसको भी, एंड हमारे पास ये आ चुका है। तो यूआरएल इनकोडर डिकोडर, तो यहाँ पे चलते हैं, इसको पेस्ट करते हैं एंड डिकोड। ओके सो यहाँ पे हम यूनियन ऑल सेलेक्ट का, ये बेसिकली हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है यहाँ पे। ओके ये वही है वही है वही है। ओके चलो इसको यूज करके देख लेते हैं। कहाँ पे गया? ऑर्डर बाय, इसको इसको यूज करके देखते हैं। लेट मी चेक दिस। कंट्रोल भी, कॉपी नहीं हुआ। ओके खुद ही लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉपी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय यहाँ पे 100 यहाँ पे एंटर करते हैं, माइनस माइनस प्लस से इसको बैलेंस आउट करते हैं एंड लेट्स सी अब आउटपुट देखते हैं तो क्या आता है। यहाँ पे बेसिकली जो फुल क्यूरी है मैंने यहाँ पे एंटर सेव करके रखी हुई है, इसको भी देखते हैं। सो ऑन, ओके 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 सो इसी के थ्रू हम यहाँ पे चेक करते हैं। ओके ये क्यूरी मेरे जेन से निकल गई थी। तो ये देखो हमें कह रहा है कि अननोन कॉलम 100 इन ऑर्डर क्लास। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 100 कॉलम्स तो नहीं है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिक्रीज करता हूँ, यहाँ पे 50 पे चलता हूँ एंड लेट मी चेक के क्या होता है। ओके सो वेट करते हैं। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास आ रहा है, तो 50 भी नहीं, 50 भी कॉलम्स नहीं है डाटाबेस में। तो यहाँ पे और कम करता हूँ मैं, यहाँ पे 20 पे चलता हूँ एंड लेट मी चेक कि यहाँ पे क्या आता है। ओके तो यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं है, तो इसका मतलब है कि 20 नंबर है, 20 कॉलम्स है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 21 करके देखता हूँ, तो 21 किया, तो देखते हैं क्या आता है। ओके सो 21 कॉलम्स भी हैं। ओके सो 22 करते हैं, 22 पे एरर आता है या क्या आता है। ओके सो 22 पे यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है अननोन कॉलम। यहाँ पे इसका मतलब है कि 21 तक यहाँ पे कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो 22 माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास 21 आंसर आएगा। तो 21 जो कॉलम्स हैं इस वेबसाइट में अवेलेबल हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इस वेबसाइट में वल्नरेबल कॉलम्स देखना है। ये हमने ऑर्डर बाय के थ्रू किया, अब यूनियन के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे वल्नरेबल कॉलम्स को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका ये मेंशन किया होगा, इसको मैं ओपन इन न्यू टैब करता हूँ अगेन। सो इसकी ये क्वेरी आ जाएगी, मैं इसको यहाँ पे डिकोड करता हूँ। ओके ओके सो इसको डिकोड करता हूँ अगेन, ताकि आपको यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में ये दिखे। सो इस तरह से। ओके ये देखो हमारे पास बेसिकली हम यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 वाला वल्नरेबल था, मैंने इसे चेकआउट किया हुआ था। तो यहाँ पे देखो कि इस यूनियन क्यूरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इस जो हमने माइनस माइनस प्लस किया था इसके थ्रू हम यहाँ पे बैलेंस आउट करने वाले हैं। तो जब इस क्यूरी को रन करेंगे, टोटल टेबल्स हमने यहाँ पे एंटर कर दिए कितने हैं, बेसिकली कितनी कॉलम्स हैं, एंड उसमें से हमें यहाँ पे वल्नरेबल कॉलम बता देगा, ठीक है। तो जो वल्नरेबल कॉलम होगा हम सिर्फ उसी पे एसक्यूएल क्यूरी जो है यहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं, तो इसको भी यूज करके देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ओके सो कहाँ पे गई हमारी टारगेट साइट। ओके अनवांटेड जो चीज़ें हैं इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। ओके सो अब क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ।
ठीक है, और यहाँ पे आपने माइनस को एंटर कर देना, ठीक है। 21 में भी कोई आईडी नंबर हो, जब माइनस में होगा, माइनस में कोई भी इमेजिनरी नंबर होता है, बेसिकली ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इस अगर ये नहीं लगाएंगे हमारे पास, फिर जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे माइनस लगाना है एंड सिंपल क्यूरी है, इस क्यूरी को भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे नोट पैड पे मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हम यूनियन के थ्रू क्या कर रहे हैं, यूनियन के थ्रू जितने भी टेबल थे, हमें 21 मिले थे, वो टेबल्स हमने यहाँ पे एंटर किए एंड यहाँ पे अगर कोई भी एरर आएगा उसको हमने यहाँ पे बैलेंस आउट कर दिया माइनस माइनस प्लस के थ्रू। एंड अगर इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या आउटपुट देखने को मिलता है। तो इसको रन किया एंड लेट्स सी कि क्या आउटपुट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 22 पे हमें यहाँ पे अननोन बेसिकली कॉलम आया था, तो मतलब कि यहाँ पे 21 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास बेसिकली, अगर वॉइस फिर ना चले जाए, ओके, यहाँ पे अगर देखो तो हमारे पास 5 यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो 5 नंबर वाला कॉलम है ना, दिस वन, 5th नंबर वाला कॉलम, ये वाला कॉलम वल्नरेबल है। तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अपने कुछ भी एसक्यूएल की क्यूरी यहाँ पे चला सकते हैं इस वाले कॉलम की जगह, ठीक है। तो एसक्यूएल की क्यूरी चला सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो यूनियन वाला है, आप अब रिकॉर्डिंग देख लेना। आवाज चली गई है भाई, ना डराया करो ठीक है। ओके सो इस तरह से हमें पता चल गया कि इन सब कॉलम्स में से जो हमने चेक किए थे 21 कॉलम्स, ठीक है, उसमें से जो 5th वाला कॉलम है ना, ये वाला कॉलम वल्नरेबल है। तो इस पे हम फर्दर क्या कर सकते हैं, अपनी एसक्यूएल की क्वेरी को चला सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसका डेमोस्ट्रेशन दे देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होनी है, तो इसका कोई बैक बाउंड्री प्रोग्राम भी नहीं है। यहाँ मैं 5th कॉलम पे जाऊंगा, यहाँ पे इसको एडिट करते हैं। सो यहाँ पे हम यहाँ पे यूजर को देखने का, यहाँ पे एक फंक्शन है यूजर का, ठीक है। देन यूजर यहाँ पे लिखता हूँ, यूजर, ओके। सो यहाँ पे यूजर मेथड मैंने एंटर किया एंड इसको मैं यहाँ पे अगेन कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये इसको बिहेव करता है, अब हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसको एंटर किया एंड लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं। ये देखो कि हम एसक्यूएल को यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप इस टूल को ऑटोमेशन पे दोगे तो ये आपको नहीं निकाल के देगा, ठीक है। जैसे ही एंटर किया यूजर, ठीक है, डाटाबेस का क्या यूजर है, ठीक है, यहाँ पे उसका यूजर नेम आ गया, ठीक है। ऑब्वियसली वो लोकल होस्ट पे रन कर रहा होता है, तो वो हमारे पास @लोकल होस्ट आ गया, ठीक है। जो भी डाटाबेस का यूजर है वो हमारे पास यूजर नेम आ गया। तो इस तरह से बेसिकली हम एसक्यूएल की क्वेरीज को रन कर सकते हैं। अगर आप किसी और पे करोगे 6-7 पे कॉलम पे, वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वल्नरेबल कॉलम ही कॉलम नंबर 5 है, जैसा कि हमने देखा था। तो इस तरह से आप एसक्यूएल इंजेक्शन को ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। एरर बेस्ड देखा, ठीक है, एरर को हमने बैलेंस आउट किया, देन फिर यूनियन के थ्रू हमने चेक किया कि कितने, ऑर्डर बाय के थ्रू बेसिकली चेक किया कि कितने कॉलम्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। वो आइडेंटिफाई हो गया तो हमने सब कॉलम्स को यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। सिलेक्ट ऑल यूनियन ऑल कॉलम्स नेम फ्रॉम 1 to 21। तो उससे हमें पता चल गया कि 5th वाला जो कॉलम है वो वाला कॉलम वल्नरेबल है। तो उसके कॉलम पे हम बेसिकली यहाँ पे चला सकते हैं एसक्यूएल की क्वेरीज। तो यहाँ पे एडमिन लेवल की एसक्यूएल क्वेरीज नहीं हम चला सकते, ठीक है। चला भी सकते हैं लेकिन इस वाले टारगेट पे वैप है। अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट का बेसिकली डाटाबेस का देखने का कोशिश करूँ, यहाँ पे मैं डाटाबेस करता हूँ, डाटाबेस एंड मतलब कि यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो इसको एंटर करता हूँ तो हमारे पास फॉरबिडन एरर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली वैप है, तो फिर आप डिफरेंट जो वैप की टेक्निक्स हैं वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आई थिंक एक्सप्लॉइटिंग के लिए अगर आप डाटाबेस का बेसिकली डाटाबेस गेट कर पा रहे हैं ना, कौन कौन से टेबल हैं, दैट इज इनफ। ओके, ये दिखाने के लिए एक बग बाउंड्री प्रोग्राम को यहाँ पे इतना इनफ है। तो इससे ज्यादा आगे जाओगे तो ठीक है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप इम्पैक्ट दिखा सकते हो लेकिन एक अच्छी अप्रोच नहीं। अगर आप डाटाबेस को फेच कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप आगे द नेक्स्ट कुछ भी कर सकते हो। तो डाटाबेस तक आप यहाँ पे बेसिकली मेथड को यूज करके आप सिर्फ जो डाटाबेस की आपकी लिस्ट है, ठीक है, वो आपको शो हो जाएगी, तो आप वो यहाँ पे देन फर्दर रिपोर्ट कर सकते हो। आई होप के डेटाबेस के वो देखें किस तरह से वल्नरेबल हो सकता है, बाकी कॉलम्स क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि मे बी वहां पे अच्छे तरीके से कोड इंप्लीमेंट हुआ हो, ठीक है। और जहाँ पे 5th हैंडल हो रहा है, ठीक है, कुछ भी डाटा यहाँ आ जा रहा है इस तरह से, तो वो बेसिकली यहाँ पे अच्छे तरीके से हैंडल नहीं हो रहा होगा। तो इस तरह से वल्नरेबल कॉलम्स ढूंढते हैं, देन उस पर हम यहाँ पे फर्दर क्वेरीज को यहाँ पे चला सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं।
इसी तरह से ठीक है, इन्फ्रेंशियल्स है, इन्फ्रेंशियल में बूलियन आ जाता है एंड टाइम बेस्ड आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको आई थिंक बूलियन की नहीं लेकिन टाइम बेस्ड की बहुत सारी मिल जाएंगी। बूलियन की मेरे पास बहुत सारा मतलब कि अभी डाटा पड़ा हुआ है, पीओसीज तकरीबन 6-7 पीओसीज पर ही हैं अपलोड होने वाली। तो आप बेसिकली वो भी अपलोड होने वाली है। बूलियन के थ्रू हमने देखा था कि बूलियन क्या है। जिस तरह से हमने यहाँ पे फर्स्ट पे देखा था एडमिन पैनल बाईपास किया था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पेलोड्स की बात करें, यहाँ पे बूलियन पेलोड्स है। ओके, यहाँ पे देखो और वन इज इक्वल टू वन जो कि ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, एडमिन, ठीक है, और वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, यहाँ एडमिन होगा या एडमिन यूजर नेम होगा और यहाँ वन इज इक्वल टू वन, वन इज इक्वल टू वन जो कि यूनिवर्सल ट्रू है। ठीक है, वन वन के इक्वल है। तो ये अगर टू क्यूरी हिट होगी इस तरह से आपको जो एडमिन पेजेस हैं उस पर आप बेसिकली बूलियन जो है यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई आउट कर सकते हो एंड और। ठीक है, यहाँ पे आपको एंड के पेलोड भी मिल जाएंगे। इस तरह से आप बेसिकली कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, एंड वन इज इक्वल टू जीरो यूनियन ऑल एडमिन एंड यहाँ पे कुछ हैश है। ठीक है, इस तरह से ये डिफरेंट पेलोड्स हैं, इसको हम बेसिकली यूज कर सकते हैं बाईपास का ट्राई आउट करने के लिए। तो ये बूलियन बेस्ड पेलोड्स है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे बूलियन का थोड़ा सा हंट करने का देख लेते हैं। यहाँ पे मैं शुडान पे चलता हूँ। ओके, सो यहाँ पे सर्च करते हैं टाइटल को एंड लेट मी लॉग इन। यहाँ पे एक पाकिस्तानी वेबसाइट थी, उसका बेसिकली एडमिन पैनल था वल्नरेबल। तो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंट्री को यहाँ पे फिल्टर आउट करते हैं, कंट्री पीके। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं, 4000 हैं। यहाँ पे एक हॉस्पिटल था बेसिकली, उसका जो एडमिन पैनल है वो वल्नरेबल था बूलियन। ठीक है, एसक्यूएल के थ्रू अब यहाँ पे वो ढूंढना पड़ेगा। वेबमिन यहाँ पे और भी डिफरेंट एडमिन पैनल्स हैं, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास पैनल्स आ जाएंगे। तो इस पे आप बूलियन जो क्यूरीज है यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो। इस तरह से ही है। यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे ट्राई आउट करता हूँ। यहाँ पे सिंगल कोड एंटर किया और वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या करेगा, बेसिकली कमेंट आउट कर देगा। तो इसको यहाँ पे यूजर नेम में भी यही, पासवर्ड में भी यही, आप लोग इनका ट्राई आउट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे नहीं है, ये वल्नरेबल नहीं है। तो इस तरह से डिफरेंट पेलोड्स आप इंट्रूडर में फिर यूज कर सकते हो पोजीशन को सिलेक्ट करके। आई थिंक यहाँ पे अगर मिल जाए तो इसकी एग्जांपल भी आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाए। सो इस तरह से बेसिकली आप एडमिन पैनल कर सकते हो। यहाँ पे एक थी लेकिन अभी वो नहीं मिल रही। ओके, सो इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग का चलें, आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम की जगह सिंपली मैं ये एंटर करता हूँ, सेम एज पासवर्ड। ओके, सो इनकरेक्ट यूज़र नेम, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट पेलोड्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ करके देख लेते हैं। तो सिंपली ये नहीं ज़रूरी नहीं कि यही पेलोड यूज़ करें, आप और भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे याद ही यही है तो मैं मोस्टली यही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरह से आप मतलब कि वेब पेजेस को कर सकते हो बाईपास। यहाँ पे इसको चेकआउट करते हैं। वो हॉस्पिटल था, मेरे ख्याल से कोई मेडिकल कॉलेज था उसका, बेसिकली वो एडमिन पैनल था, तो वो वल्नरेबल था। अब उसका मुझे नाम भी नहीं याद, नहीं तो हम यहाँ पे उस तरीके से सर्च कर लेते हैं। सो इस तरह से बेसिकली आप बूलियन को सर्च कर सकते हो। ठीक है, एडमिन पैनल को बाईपास कर सकते हो। अगर आप किसी बग बाउंटी प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे इस तरह से अगर आपको कोई एडमिन पैनल मिलता है, कोई एडमिन पेज मिलता है, कोई लॉगिन पेज मिलता है, तो आप यहाँ पे जो बूलियन एसक्यूएल इंजेक्शन है सिंपली उसके पेलोड्स को ट्रैक कर सकते हो। अगर आप मैनुअली हंट करना चाह रहे हो तो आप रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करो, रिपीटर पे भेजो एंड अपने हिसाब से जो कस्टम पेलोड्स हैं उनको मॉडिफाई करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से बेसिकली जो है यहाँ पे बूलियन बेस्ड एसक्यूएल यहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है इन्फ्रेंशियल की, आप ये देख लेना क्या डेफिनेशन। ठीक है, उसकी दो टाइप्स बताई हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली इन्फ्रेंशियल को यहाँ पे कवर किया हुआ है, बूलियन को। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न हमें क्या करता है, यहाँ ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, वन इज इक्वल टू वन ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, अगर ट्रू हिट हो जाता है बैकएंड पे तो हमारे पास बेसिकली वहाँ पे ब्लाइंड एसक्यूएल आई है, तो वो हमारे पास बेसिकली हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं वहाँ पे। इस तरह से बेसिकली जो है ब्लाइंड एसक्यूएल वर्क करता है। सो इसकी अब एग्जांपल नहीं है तो लाइव मैंने आपको करके दिखा दिया कि किस तरह से
ये लाइव वेबसाइट ही थी, लाइव पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ फॉर्म कर रहे थे। ये मैंने क्लास के लिए यहाँ पे निकाल के रखी हुई थी, इसके ऊपर पहले सारी मतलब के करके, तो ये हम लाइव पे ही सर्च कर रहे थे दिस वन। ओके, ये लाइव वेबसाइट पे कर रहे हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को। सो इसका मुझे अभी नहीं मिल रहा, ठीक है, बुलियन बेस्ड का। सो अगर कोई मिलेगा तो उसकी मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बेसिकली आज या कल मैं आपको यहाँ पे बना के ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ताकि आपको मतलब कि अंदाजा हो जाए कि किस तरह से वर्क करता है। लेकिन इसी तरह से यहाँ पे आप एडमिन पैनल को ढूंढ सकते हो शोडाउन पे। ओके, यहाँ पे डिफरेंट एडमिन पैनल है, इसको आप ढूंढो तो आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो एसक्यूएल इंजेक्शन को। तो इसी तरह से जैसे मैंने क्यूरी एंटर की, इसी तरह से आपने एडमिन में भी एंड यूजर नेम में भी एंड पासवर्ड में भी इसी तरह से क्यूरी को आपने यहाँ पे एंटर करना है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे ठीक है, ब्लाइंड एसक्यूएल है, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे आपको एग्जांपल मिली हुई है। यहाँ पे फॉल्स पेलोड है, आईडी इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू 2, जो कि फॉल्स है। ठीक है, बैकएंड की क्वेरी क्या जाएगी, सिलेक्ट फ्रॉम टाइटल वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे ट्रू क्वेरी है, ठीक है, यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1, जो बैकएंड की क्वेरी हिट होगी वो इस तरह से सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1, जो कि ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, ये कंडीशन भी ट्रू होगी एंड, ठीक है, दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, तो 1 इज इक्वल टू 1 भी ट्रू है। तो इस तरह से ये बेसिकली बुलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल यहाँ पे वर्क करता है। इसी तरह से हम यहाँ पे टाइम बेस्ड एसक्यूएल पे आ जाते हैं। ठीक है, टाइम बेस्ड एसक्यूएल इज अ ब्लाइंड एसक्यूएल टेक्निक दैट रिलाइज ऑन द डेटाबेस, ठीक है, pausing a specific amount of time and returning the results indicating the successful SQL query execution. ठीक है, if the character of the administrator has password A, then we will wait for the 10 seconds. ठीक है, यहाँ पे हम sleep के थ्रू बेसिकली यहाँ पे हमने देखा था। यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे मिलते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे ये देखो, ये है, ठीक है, यूनियन बेस्ड जेनेरिक, यहाँ पे बेसिकली स्लीप का भी यूज हो रहा है। ठीक है, हम सर्वर को टाइम आउट कर रहे हैं, तो इसकी एग्जांपल मेरे पास पड़ी हुई है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर रहा होता है। सो यहाँ पे मैं वीडियो तो नहीं चलाऊंगा, सो मैं आपको अपने चैनल से यहाँ पे टारगेट को बेसिकली उठा लेते हैं, उस वल्नरेबल टारगेट को। तो सिंपली मैं फ्यूजन लैब्स पे चलता हूँ एंड वीडियोस पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है पीओसी वीडियोस, तो यहाँ पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन ऑन वर्डप्रेस, सो एक ये भी है, और भी यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। यहाँ पे की होगी मैंने और भी, ओके, सो इसी को चूज कर लेते हैं, दिस वन। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे मैं इसको वीडियो को चला नहीं रहा, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हम आईपीस को बेसिकली जो वल्नरेबल टारगेट है उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सो लेट मी, हमें यहाँ पे मिल चुका है आई थिंक, कहाँ पे गया इस वन। क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं एंड इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे इमेज आ चुकी होगी, कहाँ पे है भाई तू। सो इसको यहाँ पे सेव करवा लेता हूँ मैं, सेव SQLi टाइम के नेम से। सो अब इसको मैं यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट करता हूँ मैं, सिंपली इमेज टू टेक्स्ट, मतलब कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल दे के दिखाने लगा हूँ बेसिकली टाइम बेस्ड एसक्यूएल किस तरह से वर्क करता है। ओके, सो यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं सबमिट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे टारगेट आ चुका है जो कि SQLi से वल्नरेबल है। तो इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ पे ये वेबसाइट विजिट करके दिखाता हूँ। ओके, सो जो बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। ओके, सो ये एक वेबसाइट है, इस पे टाइम बेस्ड SQL है ये। ओके, सो यहाँ पे इसका ये सारा का सारा पाथ है, कहाँ पे गया हमारा जो इमेज टू टेक्स्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ न्यू टैब पे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं।
ओके, सो दिस वेबसाइट इज वल्नरेबल टू एसक्यूएलआई। तो आप यहाँ पे देखो कि आईडी के पैरामीटर के बाद यहाँ पे एक एसक्यूएल का पेलोड जा रहा है, जो कि स्लीप बेस्ड पेलोड है, जो क्या करेगा, सर्वर को टाइम आउट करेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे वर्क सूट को ओपन कर लेता हूँ इसको वेरीफाई करने के लिए। क्या कह रहे हैं, whether how you can use these tools to make us different from other work bounty while we use all simple। मैं भी यही टूल यूज करता हूँ जो सारे के सारे यूज करते हैं, लेकिन हर एक का वर्क को देखने का जो मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट है। यहाँ पे वर्क सूट को रन करते हैं। मेथडोलॉजी डिफरेंट है, हर एक की अपनी अपनी है, वो किस तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, किस वे तक यहाँ पे जा सकता है, किस हद तक चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है। मैंने तो गवर्नमेंट के सर्वर भी एक्सप्लोर किए होंगे, अब वो दिखा नहीं सकता ना, एसएसएच के थ्रू। ठीक है, लोग क्या करेंगे, एलएफआई मिल गया, लोग क्या करेंगे, एलएफआई मिल गया, रिपोर्ट मार दिया, चेनिंग अप नहीं करेंगे। ठीक है, चेनिंग अप का नहीं देखते। आप एलएफआई से बहुत कुछ कर सकते हो, आप सर्वर की प्रिविलेजेस को एस्केलेट कर सकते हो, एलएफआई से आप आरसी कर सकते हो, अगर आप जानते हो तो, अगर आप अच्छे हंटर हो तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये लाइव लाइव पे हंट कर रहे हैं ना, इसी तरह से ये लाइव वेबसाइट यहाँ पे जो मैंने अभी निकाली है, ये इसी वे से मैंने निकाली थी क्लास के अटेंड करने से पहले, जिसपे हमने हंट करना था, ताकि हमारा टाइम जो है यहाँ पे कम लगे। ओके, सो यहाँ पे चलते हैं अगेन। सो जो यूआरएल था इसको मैं डायरेक्ट क्या कहते हैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं, एंड जो हमारे पास यूआरएल था तो इसको यहाँ पे कॉपी किया, एंड न्यूक्लियर के थ्रू इसको मैंने स्कैन किया था, आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियर के थ्रू स्कैन किया, देन किस तरह से हमने उसको हंट किया वो भी आप देख सकते हो। ओके, सो कहाँ पे थे हम, मैं इस यूआरएल को पेस्ट करता हूँ, एंड बग पे यहाँ पे प्रॉक्सी सेट करते हैं, एंड इंटरसेप्ट हमारा ऑन है, तो सिंपली मैं इसको सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को। ओके, सो हमारे पास ये आ जानी चाहिए, लेट चेक दिस। ओके, तो दिस वन हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुका है, जिसमें हमारा एसक्यूएल का पेलोड जा रहा है, तो इसको मैं सेंड करता हूँ रिपीटर पे। रिपीटर पे चलते हैं, आपको ये रिक्वेस्ट विजिबल हो रही है ना, रिक्वेस्ट विजिबल हो रही है। तो अगर इस पेलोड को मैं यहाँ पे डिक्रिप्ट करूँ, यहाँ पे डिकोडर पे चलते हैं साथ ही, एंड देन इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिकोड करते हैं एज यूआरएल, तो हमारे पास ये एक्चुअल पेलोड आ जाएगा। ओके, सो ये देखो हमारे पास ये एक एक्चुअल पेलोड आ गया जो कि यूज हो रहा है, दिस वन, ये एसक्यूएल का पेलोड यूज हो रहा है। हम यहाँ पे सर्वर को टाइम आउट दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैं टाइमर को इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं तकरीबन 15 सेकंड डेट से पहले यहाँ पे करता हूँ, एंड इसको यहाँ पे दोबारा से इनकोड करते हैं। आप यहाँ पे भी चेंजिंग कर लो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अगेन एंटर करता हूँ यहाँ पे, एंड इसको इनकोड एज यूआरएल करते हैं। सो आई थिंक ये सबका, हाँ, ये सारे सारे के सारे को यहाँ पे कर देगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट पे वापस चलता हूँ अपने रिपीटर पे। तो यहाँ पे अगर देखें तो स्लीप है, ठीक है, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस है, एंड यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम आउट को यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं करता हूँ लाइक इसको 15 सेकंड करते हैं, एंड लेट्स सी अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो इसको बेसिकली, अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स का देखो तो यहाँ पे रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आ रहा, तो ये तकरीबन 15 से 20 सेकंड बाद आएगा, तो क्योंकि हमने यहाँ पे 15 सेकंड का टाइम आउट यहाँ पे बेसिकली सेट किया हुआ। कहाँ पे गया, दिस वन, यहाँ पे अगर देखो तो, हाँ बेसिकली ये ओल्ड वर्ब सूट है, तो अगर आप लेटेस्ट वाला यूज कर रहे हो, इसको हाईलाइट करोगे तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे होवर किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्लीप के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस में 15 सेकंड का टाइम आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो आपके रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें लेट मिलेगा, यहाँ पे भी व्हाइट स्क्रीन है साइड पे, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स लेट देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है 15 सेकंड या उससे ज्यादा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नीचे देखो, यहाँ पे राइट डाउन कॉर्नर पे जहाँ पे मेरा एरो है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली दिख रहा होगा यहाँ पे टाइम मिली सेकेंड्स। ठीक है, मिली सेकेंड्स में दिख रहा है। ठीक है, तो ये तकरीबन 33 सेकेंड्स है। अगर मैं टाइम को यहाँ पे इंक्रीज करूंगा 15 से, अगर मैं 20 करता हूँ, तो मे बी ये यहाँ पे और टाइम ले, यहाँ पे 20 करता हूँ, सो यहाँ पे ये और टाइम यहाँ पे लेगा, तो और हमारा जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे लेट आएगा। तो एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सर्वर को टाइम आउट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आएगा हमारा टाइम बेस्ड एसक्यूएल में आएगा।
मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस नहीं क्लियर। वहाँ पे गई चैट। ओके सो क्योंकि मैंने ज़रा अपने माइक को थोड़ा सा कीबोर्ड मैंने यहाँ पे अपने आगे किया है, माइक को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पीछे शिफ्ट किया हुआ है। ओके सो लेट्स सी, अब हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। तो आप देखो यहाँ पे राइट डाउन कॉर्नर पे देखो तो यहाँ पे 40 सेकंड्स यहाँ पे हमें बेसिकली शो कर रहा है। ओके 40 सेकंड्स। तो यहाँ पे 40 सेकंड्स बाद हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे बेसिकली टाइम बेस्ड एसक्यूएल कह सकते हो, मैं इसको बेसिकली टाइम बेस्ड एसक्यूएल ही कहता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ब्लाइंड एसक्यूएल भी कह सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगता है आप वो कह सकते हो। ठीक है, इसी वजह से नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा, साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से बेसिकली हमने वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना। तो यहाँ पे दो मेथड्स हैं। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। आप किस तरह से करते हो, आप कोड को ठीक है देखोगे व्हाइट बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स में आप यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दोनों चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे व्हाइट बॉक्स को इतना ही बेसिकली जो होता है करते हैं, बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट द एप्लीकेशन एंड डिफरेंट आप यहाँ पे पेलोड्स को यूज करोगे, ठीक है, सबमिट करोगे, वेस्ट पेलोड्स को सबमिट करोगे। तो इस तरह से आप ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग करते हो, जो अभी हम ये परफॉर्म कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है, टारगेट को देख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, यूनियन क्यूरी को देखा, एरर निकाला, तो ये बेसिकली हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के प्रोस्पेक्टिव में आता है। ठीक है, इस तरह से आप ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स मेंशन है। सबमिट एंड स्पेसिफिक एसक्यूएल कैरेक्टर सच एज a single quote और या डबल कोट्स टू लुक द एरर्स। ठीक है, सबमिट द बुलियन कंडीशंस, हम बुलियन कंडीशन को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड लुक फॉर द डिफरेंसेस इन एसक्यूएल रिस्पॉन्सेज, हमें एसक्यूएल के जो डिफरेंट रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मे बी जो फर्स्ट पेज आ रहा है आप यहाँ पे 1 = 1 करें या 1 = 2 करें, हमें यहाँ पे कोई और पेज देखने को मिले। तो इसी तरह से यहाँ पे सबमिट डिजायर्ड पेलोड, डिजाइन पेलोड टू ट्रिगर द डिलेज। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिकली टाइम बेस्ड एसक्यूएल की यहाँ पे बात हो रही है। लुक्स फॉर द डिफरेंस इन टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड, तो यहाँ पे हमने देखा हमें रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम यहाँ पे लगा, बेसिकली 40 सेकंड्स लगे हमें यहाँ पे, हमने सर्वर को यहाँ पे टाइम आउट किया। सो इसके बाद यहाँ पे व्हाइट बॉक्स पर्सपेक्टिव का भी यहाँ पे बताया हुआ। ठीक है, एनेबलिंग द वेब सर्वर लॉगिंग, हमने डाटाबेस को देखना, मैपिंग द एप्लीकेशन, टारगेट के अच्छे तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करना, कोड को रिव्यू करना। ठीक है, एंड देन टेस्ट एसक्यूएल पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज, वो फिर यहाँ पे बात बेसिकली ब्लैक बॉक्स पे ही आ जाती है। देन इस वजह से हम यहाँ पे एसक्यूएल की जो वल्नरेबिलिटी है उसको यहाँ पे टेस्ट आउट कर सकते हैं। ओके सो हाउ टू एक्सप्लोर द वल्नरेबिलिटीज, एरर बेस्ड का देखा, सेम वही चीजें जो हमने ऊपर कवर की हैं वो यहाँ पे की हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हम यहाँ पे बेसिकली एरर बेस्ड में चेक कर सकते हैं, सिंगल कोट, आर ऑपरेटर, डबल कोट्स, बैकस्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो हम एरर को बेसिकली यहाँ अदर जो अनोमलीज आ रही है उनको हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर्स कैन गिव यू डिफरेंट एरर। ठीक है, डिफरेंट एरर्स आएंगे, हमने बैकस्लैश को यूज किया, हमें थोड़ा सा डिफरेंट एरर आया। तो इस तरह से आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज करोगे, आपको डिफरेंट वे से यहाँ पे एरर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद यूनियन बेस्ड एसक्यूएल आई है। ठीक है, इसमें हम ऊपर देखा था सेम वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, टू रिजल्ट को हम यहाँ पे बेसिकली कंबाइन कर सकते हैं। इस जिस तरह से हमने यहाँ पे यूनियन के थ्रू बेसिकली कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 21 तक हमने यहाँ पे इकट्ठा चेक किया था इस तरह से। सो एक्सप्लॉइटिंग द बुलियन बेस्ड एसक्यूएल, इसका यहाँ पे वे बताया हुआ है। सबमिट अ बुलियन कंडीशन दैट evaluates to true and not the true and not the response. Submit a boolean condition that evaluates the true and not the response. ठीक है, यहाँ पे not लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली not आना है। ठीक है, बुलियन कंडीशन यहाँ पे आप एंटर करो एंड रिस्पॉन्स को बेसिकली देखो कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर बाईपास हो रहा है तो इसी वजह से राइट अ क्यूरी दैट यूजेस अ कंडीशनल स्टेटमेंट, आस्क द डेटाबेस द सीरीज ऑफ ट्रू फॉल्स। ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर सकते हो, डिफरेंट पेलोड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आप इनको फिर आप ऑटोमेट कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से आप इस पे हैंड कर सकते हो। सो यहाँ पे इसको अब कवर अप करते हैं, थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो क्लास है वो 1 घंटा 41 मिनट की हो चुकी है। ओके, जो एक्सप्लोरिंग द टाइम बेस्ड, हमने टाइम बेस्ड को भी देखा किस तरह से हमने देखना है। ठीक है, आपको टाइम बेस्ड के बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे पेलोड्स मिल जाएंगे, आप इन पेलोड्स का यूज कर सकते हैं। ये जो भी पेलोड यूज होगा इन्हीं में से कोई एक पेलोड होगा। ठीक है, जिस तरह से ऑर्डर बाय स्लीप, ठीक है, डिफरेंट पेलोड्स हैं टाइम बेस्ड के, इनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूनियन के साथ भी हैं, ऑर्डर बाय के साथ भी हैं, ये सारे के सारे पेलोड्स हैं, तो इनका भी बेसिकली यूज कर सकते हो टाइम बेस्ड एसक्यूएल को आप फाइंड आउट करने के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल है ये, ठीक है। आउट ऑफ बैंड का मैंने यहाँ पे बेसिकली मेंशन इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये आपको 100 में से 1% चांस भी नहीं आपको यहाँ पे ये देखने को मिले। तो मुझे द्रास पे मिला था, अली बाबा तब था, ठीक है, हैकर1 पे, जो अली बाबा ऑन करता है द्रास को, तो बांग्लादेश की वेबसाइट पे एंड बेसिकली पाकिस्तान की द्रास की वेबसाइट पे भी ये वल्नरेबिलिटी थी दोनों। बांग्लादेश की तो डायरेक्ट एसक्यूएल ही बता रहा था ना स्कैनिंग पे, बर्ब के स्कैनिंग पे, एक्टिव स्कैन पे। यहाँ पे अगर आप जाओ एंड टारगेट पे जाओ तो आप इसको एक्टिव स्कैन रन करो ना, एक्टिव स्कैन दिस होस्ट, तो आपको यहाँ पे इश्यूज में आपको बता देगा अगर यहाँ पे पोटेंशियल अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो। इसका तो यहाँ भी बता रहा था। तो इस तरह से ये दो मैंने वल्नरेबिलिटीज को रिपोर्ट किया था, ठीक है। एक्सप्लोइटिंग द आउट ऑफ बैंड एसपीआई, इसका भी थोड़ा सा वे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। सबमिट एन ओएस्ट पेलोड डिजाइन टू ट्रिगर एन आउट ऑफ बैंड नेटवर्क इंटरेक्शन विच एक्सक्लूड विद एन एसक्यूएल क्वेरी। तो आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे अगर मैं बर्ब पे चलता हूँ, यहाँ पे ओल्ड वाला है, तो यहाँ पे इसके कोलैबोरेटर पे चलता हूँ, कोलैबोरेटर क्लाइंट, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ तो मेरे पास एक यूआरएल आ जाएगा। ओके, दिस वन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इस तरह का एक यूआरएल आ जाएगा, तो इसको हम सबमिट करा सकते हैं, ठीक है, एसक्यूएल क्यूरी के साथ। यहाँ पे मैं इसको लेट्स सपोज कि मैं इसको यहाँ पे इस तरह से सबमिट करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सबमिट कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTTP फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से नहीं होगा, मतलब कि उसका एक्सेप्टेड पेलोड होता है, तो इस तरह से करवा रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, जब ये पेलोड हिट होगा ना, सर्वर क्या करेगा, इस वाले लिंक पे मुझे रिक्वेस्ट करेगा बैक, ठीक है। जब रिक्वेस्ट करेगा मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आना शो हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैंक टैब बेसिकली आप यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर रिजल्ट्स में कोई आपने जो भी क्यूरी की हुई है, ठीक है, आपने वेरिएंट की क्यूरी की है, आपने डेटाबेस की क्यूरी की है, तो वो सारी की सारी आपको यहाँ पे बेसिकली आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन में आपको यहाँ पे शो करेंगे दिस वन। तो इस तरह से बेसिकली आउट ऑफ बैंड जो एसक्यूएल है वर्क करता है। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। यहाँ पे कुछ मैंने रेफरेंसेस भी ऐड किए हुए हैं। ये स्लाइड मैंने कहाँ से बनाई थी, ठीक है, वेब एप्लीकेशन एक हैकर एंड बुक है, वहां से मैंने कुछ चीजें उठाई, वेब से उठाई, ठीक है। एसक्यूएल की प्रिवेंशन चीट शीट एंड ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे जो लिंक्स हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो अगर यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है किसी का क्वेश्चन, आप लिखो। टाइमर टाइमर तो हम रिक्वेस्ट को एसक्यूएल डेटाबेस कैसे एक्सप्लोइट हो कर रहे हैं ना, तो आप यूनियन की क्वेरी के हिसाब से आप अपना पेलोड को डिजाइन करवा लो। आप एआई का यूज करो, चैट जीपीटी को दो, कहो कि ये वाला पेलोड बेसिकली यहाँ पे हिट हो रहा है, तो आप को मैंने डेटाबेसेस देखनी है, तो यहाँ पे मेरी जो सारी की सारी चैट, आई थिंक चैट जीपीटी से, वो सारी की सारी एथिकल हैकिंग पे है। तो मैं उसको अगर कोई पेलोड बनाने का कहता हूँ तो वो मुझे वो बिना सोचे मगर डायरेक्ट यहाँ पे बना के दे देता है। आप उसका यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट वेज का यूज कर सकते हो। आप तब तक मेरे से क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन करो, मैं जस्ट इन 2 मिनट्स में यहाँ पे लाइक पानी पकड़ लूँ, पानी पकड़ के मैं यहाँ पे आता हूँ। आप जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे तब तक यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। ओके, डिफरेंट पेलोड्स हैं, जैसे यहाँ पे भी आप देखो, ठीक है, यहाँ पे ब्रांडो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी रेडीमेड जो है यहाँ पे बेसिकली हैं, तो आप उनका यूज करो। इतना इन डेप्थ में एसक्यूएल मुझे भी नहीं पता, ठीक है। एसक्यूएल सिर्फ डेटाबेस बनानी सीखे, जिस तरह से मैंने आपको अपना थोड़ा सा बेसिकली प्रोजेक्ट का यहाँ पे बताया, ठीक है, उसके अंदर जो क्वेरी यूज हो रही है उस तरह से। यहाँ पे ऑलरेडी जिन्होंने एक्सप्लोर की है यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो बैलेंसिंग वाले पेलोड्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से हमने बेसिकली किया था। तो इस तरह से यहाँ पे आप डिफरेंट बेंचमार्क हैशेस नंबर है MD5 के यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये क्यों दिए हुए हैं, अब ये उन्हीं को पता होगा।
ठीक है, हमें तो सिर्फ एक्सप्लोइट तक है, अगर हमारा एक्सप्लोइट से काम हो रहा है देन वेल एंड गुड। रेट लिमिट कैसे, किस चीज़ की रेट लिमिट यूज़ करनी है एसक्यूएल इंजेक्शन में? इस तरह की चीज़ तो मुझे आज तक नहीं मिली रेट लिमिट वाली एसक्यूएल इंजेक्शन में। अब यहाँ पे इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ईसीटी लिखा हुआ है, अब इसका मुझे भी नहीं पता इसका क्या मतलब है। ऑलरेडी पेलोड्स हैं, अगर हमें यूज करके एक डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है जो हम चाहते थे, तो बेस्ट है, हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके सो यहाँ पे और भी आपको एसक्यूएल की यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, ये वेबसाइट थी, इसको न्यूक्लियर के थ्रू स्कैन किया था, एक सीवी मिल गई, देन उसको यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लोर किया, रिपोर्ट किया इनको, एंड पीओसी यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पीओसी क्रिएट करके रिपोर्ट कर दिया। देखें, दोनों चीज़ें कुछ नहीं होता, आप बेसिकली यूज़ कर लेना। आप देखें, एसक्यूएल मैप एक पावरफुल टूल है, ठीक है, कौन नहीं जानता इसे, सबको इसे जानता है। यार टेबल को रेट लिमिट, इस चीज़ का मुझे नहीं पता, टेबल को रेट लिमिट किस तरह से करें, लेकिन मैं देखूंगा इस बारे में, अगर मुझे कुछ मिलेगा तो देन फिर आपको मैं गाइड कर दूंगा। तो इस तरह की अभी चीज़ को मेरे साथ हुई नहीं ना, मैंने देखी है, अगर मैं देखूंगा पढ़ूंगा मुझे समझ आएगी देन आपको फिर मैं यहाँ पे गाइड कर दूंगा। तो लेयर ज्वाइन करने का नुकसान तो होगा ही, एसक्यूएल इंजेक्शन था। तो यहाँ पे बात हो रही थी बेसिकली एसक्यूएल मैप की, तो एक अच्छा टूल है, ठीक है। आप दोनों वे को आप बेसिकली यहाँ पे कंफर्म कर लो सबसे पहले, ठीक है। ये अभी इसकी एक और नेक्स्ट क्लास होगी, ये इसकी अभी एक क्लास है, मे बी 1 डे का डिले लेके इसकी मैं एक सेकंड क्लास रखूँगा, ओके। तो अभी इसकी ये प्रॉपर एक क्लास नहीं है, तो उसके अंदर फिर हम डिफरेंट लैब्स के बारे में देखेंगे एसक्यूएल का, आप लैब्स को सॉल्व कर सकते हो, उसका मैंने बेसिकली नहीं बताया, फिर हम लैब्स के बारे में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें देखने वाले हैं। तो जिस पे आप अपनी बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड देन वही जो आपने मेथड्स को लैब्स में अप्लाई किया होगा आप कर सकते हो। और बात फिर वही मतलब एसक्यूएल मैप के टूल की, अगर आप पहले मैन्युअली वेरीफाई करो, ठीक है, आप ऐसे ही मुंह उठा के दे रहे हो, एसक्यूएल को भी नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर आप ये जो वेबसाइट पे एसक्यूएल है, ओके, ये जो वेबसाइट पे आप इसे गोरी को दोगे, आप इसको बेसिकली दोगे एसक्यूएल में आपको, वो आपको नहीं फाइंड करके देगा, ठीक है, वो स्किप करता जाएगा, जो भी सारे पेलोड्स को ट्राई करेगा स्किप करता जाएगा, एंड देन लास्ट में कहेगा कि नहीं मिला। तो जब आप मैन्युअली देखोगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह से। जो मैं अप्रोच जो है बेस्ट है, वो एसक्यूएल इंजेक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले कि आप मैन्युअली देखें, ठीक है, आप मैन्युअली जरा टाइम दें वेबसाइट को, जो जिस पे भी आप फंड कर रहे हैं, पैरामीटर पे जो भी है, साइन अप फॉर्म है, आप मैन्युअली देखें। एंड देन अगर आपको कंफर्म, अगर मैन्युअली पे मिल जाता है तो ऑटोमेशन पे आपने जाके क्या करना है, अगर मैन्युअली पे मिल गया आपको, ऑटोमेशन पे आपने जाना ही नहीं है, ठीक है, सिंपली उसकी पीओसी बनाओ तो देन रिपोर्ट करो। तो आप ऑटोमेशन टूल यूज कर सकते हो। प्रेफर करूंगा मैं एसक्यूएल मैप को, एक और टूल आता है गोरी, उस पे, ठीक है, एसक्यूएल मैप बेस्ट है उससे। और अगर किसी का क्वेश्चन है तो, अभी भी असाइनमेंट आ रही है डे 1 की। ये कौन है, YW, आई थिंक इसने नाम भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, नाम भी नहीं इसका पता। और अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आ, अब आप क्लास को एंड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग अगर आपने करनी है, बेसिकली एंड करनी है तो आप कर लो। मैं मैसेज कर देता हूँ व्हाट्सएप पे भी, 1 मिनट। अदर देन एसक्यूएल क्या चीज़?